हेलो गाइस। वेलकम 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 बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा डे 6। और आप सोच रहे होंगे कि डे 5 की वीडियो तो आई नहीं, पर डे 5 हमने किया हुआ है और मैंने डे 5 का शॉर्ट्स भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। लेकिन मैं डे 5 का आज भी बात कर लूँगी, ठीक है। और ये वीडियो आपको मिलेगी कल मॉर्निंग में 7 से 9 के बीच में, कभी भी मिल सकती है, ठीक है। तो डे 5 में हमने क्या क्या किया था, डे 4 और 3 का रिवीजन किया था, 3 4 दोनों का, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना 22 मार्च का इतना अच्छा खास 22 या 21 मार्च का इतना अच्छे से नहीं हो पाया था, इसलिए मैथ में 25 क्वेश्चन किए थे एवरेज के, ठीक है। साइंस में एनिमल किंगडम किया था, पूरा प्रॉपर पढ़ा था, लेकिन पता है इतना हार्ड है ये। एक तो उसमें सिलोम सिलम ट्रेट, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, समझ में आई, बट फिर भी फॉरगेट। मैं आपको दिखाती हूँ कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम तो इजी था, लेकिन ये एनिमल किंगडम, ये देखो, ये चीज़, ये जो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनिफोरा, ये जो था ये कुछ ज़्यादा ही घुमाव था, तो ये मुझे अच्छे से हुआ नहीं। हो भी गया और नहीं हुआ, मतलब कि ये समझ लो हुआ ही नहीं। रीजनिंग में लेटर सीरीज 20 क्वेश्चन लगाए, इजी था, हो गया। इसमें आर्टिकल्स के 15 क्वेश्चन और रूल्स भी पढ़े। इसमें कैलकुलेशन किया 10 मिनट का, रॉक का रिवीजन किया और वॉल्केनो कंप्लीट कर लिया। क्योंकि डे 4 में रॉक और वॉल्केनो पढ़ा था, लेकिन अच्छे से नहीं बताया था ना मैंने आपको, वीडियो में चेक कर लीजिएगा, मैंने ज़रूर बताया था। और फिर डे 5 में मैंने पूरा दोनों को कंप्लीट कर लिया और ये अच्छे तरीके से अब आ गया, ठीक है। पॉलिटी में हमने लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या थी ये पढ़े थे, टोटल 10, पहले 5 थी, फिर बाद में 5 और ऐड हो गई, टोटल 10 हो गई। और प्रियम्बल पढ़े थे। प्रियम्बल में जो 3 चीज़ जो बाद में जुड़ी थी 42nd अमेंडमेंट के बाद, वो 3 चीज़ क्या थी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा परमार सर ने कहा था। वो कैब में 20 क्वेश्चंस, वो कैब को तो यार देखो आप कहीं से भी करो, मैं तो लूसेंट से करती हूँ, तो वो कैब का मैं उतना ध्यान नहीं देती, वो बस चलते रहता प्रैक्टिस हो जाएगी। और डे 6 आज मैंने क्या क्या किया, मैंने आपको कहा था कि एनिमल किंगडम अच्छे से नहीं हुआ, एनिमल किंगडम पढ़ा था। आज उससे बेटर समझ में आया, क्योंकि यार रिवीजन हो गया ना, तो रिवीजन हो गया तो अच्छे से समझ में आया। और देखो मैंने जो पढ़ा था इसी नोट से ही तो पढ़ा था मैंने, ये पूरा सिलोम, सेगमेंट, सिमेट्री, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें ये ज़रूर पूछता है कि सिमेट्री किस में है किस में नहीं, ये सब ज़रूर। तो फाइलम्स सारे मुझे याद हो गए, ये रट्टाफिकेशन मार लिया, ठीक है। और इसके बारे में भी पढ़ लिया, थोड़े एग्जांपल्स भी इसके दे दिए किस किस तरह के होते हैं। बाकी ये वर्टिब्रा तक का पूरा मैंने यहाँ तक पूरे पढ़ लिए हैं। अब लाइफ प्रोसेस डे 7 में स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कंप्लीट कर लिया है हमने। और केमिस्ट्री में भी मैंने सोचा कि अगर एनिमल किंगडम कल का ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कुछ और भी, तो मैटर केमिस्ट्री का मैंने किया। और मैटर इतना इजी है, मैंने ये क्लास 9th की बुक उठाई एसचंद, और उससे मैंने प्रिपेयर किया मैटर, और ये बहुत इजी है, आपको भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, इतना हार्ड नहीं है। ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स कैसे, क्या ड्रिफ्ट थ्योरी, सारी मैंने इसमें पढ़ी थी, ठीक है। और अब बात करते हैं उनका, हाँ, ऑर्डर्स यानी कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया ऑब्वियस बात है, ओशियन में सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, फिर ऐसे पूरा लाइन से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर्स पढ़े थे, ठीक है। पॉलिटी में पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करके ख़त्म भी कर दिया। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और इसमें आपको जो मैंने आपको पढ़ा था शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 1 टेरिटरी के बारे में, यूनियन एंड टेरिटरीज़ के बारे में, यही सब है इसमें। पार्ट 1 में टेरिटरीज़ का नाम ये सब है, और अगर नया टेरिटरी बनाना है, नया स्टेट बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, उसके एडमिशन के बारे में है सेकंड में, थर्ड में, और उसके बारे में एरिया बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब है पार्ट 1 में, ठीक है। तो मोस्टली यूनियन और स्टेट्स और टेरिटरीज़ के बारे में पार्ट 1 पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है। बाकी कैलकुलेशन बूस्टर इजी, इसमें मुझे एक चीज़ मिली, मैं 10 क्वेश्चंस 5 मिनट
5 मिनट भी नहीं हुए थे। आप ये समझ लो कि 4 मिनट और 54 सेकेंड ऐसे हुए थे। तो ये भी मैंने कैलकुलेशन बूस्टर की स्पीड अपनी बढ़ा ली है। अब बात करते हैं इंग्लिश में आर्टिकल्स मैं आपको दिखाती हूँ कितने की है, आप भी खुश हो जाएंगे देख के। ये देखो, ये मैंने उस दिन किया था, आपको मैंने दिखाया था, रुको, उस दिन वाला जो आर्टिकल्स की प्रैक्टिस की थी मैंने, वो ये रहा, देखो ये पूरा यहाँ तक डे 4 की बात है, ठीक है। और डे 5 में जो मैंने आर्टिकल्स की प्रैक्टिस की थी वो है ये वाला पूरा पेज, मतलब 59 क्वेश्चंस मैंने लगाए थे। और डे 6 में मैंने पूरा ये पेज निकाला, आज ये पेज लगाया पूरा का पूरा। और यकीन मानो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात ना सच है। इसमें मेरी भले गलती हुई, पर इसमें एक भी गलती नहीं हुई। दैट्स द पावर ऑफ प्रैक्टिस। इसलिए आप भी प्रैक्टिस करो डेली। इंग्लिश तो यार छोड़ो ही मत, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश आने की नहीं। इंग्लिश कितनी भी आ जावे, बिना प्रैक्टिस के भूल जाना है तो भूल जाना है। 6th और 7th क्लास में मैंने पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे रट्टा मार लिया, जुबान पे रहता था। और अब अक्खा पूरे दिमाग से निकल गया है, समझ ही में नहीं आता। लेकिन अब मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। तो वही बात है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और एसएससी प्रैक्टिस ही मांगती है। बाकी वो क्या, वही हमारा 20 वर्ड्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स इसी बुक से चल रहा है, लूसेंट से ही, ठीक है। मैथ में एवरेज ही चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं 105 क्वेश्चंस तक लगा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें अभी 200 तक क्वेश्चन, 244 से 46 ऐसे क्वेश्चन है एवरेज में। तो एवरेज तो यार मुझे लगता है ना 2 या 3 दिन और चलेगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग ये कंप्लीट हो गई है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मेरा चश्मा हट जा। मैं आपको रीजनिंग दिखाती हूँ कहाँ मैंने किया है कंप्लीट। देखो इस बुक से लेटर सीरीज़, ये अल्फ़ाबेट टेस्ट कहाँ से आ गया, ये देखो ये है लेटर सीरीज़। और ये देखो मैंने पूरे यहाँ तक कंप्लीट किए 97 क्वेश्चंस, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लिया है, डन। ओके, तो आप भी बुक लीजिए, मुझे ये अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है आप भी मंगा लो, अगर आपको इससे बेटर मिलती है तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये है हमारा डे 6 का पूरा चैलेंज, और ये हमारा चैलेंज होता है कंप्लीट। प्यार से गुड बाय से। तो आप भी पढ़ते रहिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और अपनी सेहत बनाते रहिए, ठीक है। इतना प्रेशर नहीं देना है अपने ऊपर, जितना हो सके उतना खुशी से पढ़ो यार, खुशी से पढ़ोगे दिमाग में रहेगा, याद भी रहेगा। ओके, बाय बाय, सारंग्यो।